हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज सुबह सुबह मैं बिल्कुल भी कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी से मैंने घर का काम किया और सब कुछ मैंने तैयारी पूजा का किया है। तो जैसे कि आज वट सावित्री है तो आप सबको हैप्पी वट सावित्री। और उसके लिए मैं रेडी भी यहाँ पे हो गई हूँ, देख सकते हैं। और अभी मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले घर का पूजा करेंगे, उसका बाद मैं जाऊंगी वहाँ पर पूजा करने के लिए। बरगद पेड़ में ही मैं करती हूँ। पिछले साल वाला ब्लॉग तो आप सबने देखा ही होगा, तो ठीक वैसे ही पूजा होगा। तो जितना हो सके उतना मैं शूट करूँगी क्योंकि बंस का तबीयत बहुत ज़्यादा अभी कल रात से ख़राब है। बहुत ज़्यादा परेशान किया है कल रात को। तो मतलब इसीलिए ही मैं उसके उठने से पहले ही सब कुछ घर का काम ख़त्म कर ली हूँ और अभी मैं पूजा भी करूँगी। तो चलिए दिखाती हूँ, जितना हो सका उतना ही शूट करके मैं आपको दिखा पाऊँगी क्योंकि बंस बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर पा रहा है। उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है कल रात से और बहुत कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जो मैं आपको आराम से बैठ के बताऊँगी। तो अभी फटाफट पूजा करते हैं वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं घर का पूजा कर चुकी हूँ और पूजा करने का बाद ही मैं जाऊँगी मतलब पूजा करने के लिए बरगज का नीचे। तो यहाँ पे सारा सामग्री, चूड़ी, श्रृंगार का सामान, जितना भी श्रृंगार का 16 श्रृंगार रहता है वो सब, और अक्षत, और ये कुछ फल फ्रूट है। और साथ में मैंने हरा मूंग और चने को भी भिंगाया था, रात भर सोख करके रखा था, तो उसको भी मैंने ले लिया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। और उसका बाद मैं आ गई हूँ बरगद पेड़ के नीचे, जहाँ पे मैं हर साल पूजा करती हूँ। तो लास्ट ब्लॉग में भी आप सबने देखा होगा, लास्ट ईयर का ब्लॉग में तो मैं यहीं पे पूजा करती थी और इसी साइड पे हमेशा मैं बैठ के पूजा करती। तो मैं जैसे ही आई तो खाली था क्योंकि मुहर्रम स्टार्ट नहीं हुआ था। मुहर्रम स्टार्ट होने का कुछ मिनट पहले ही मैं आई थी और जैसे ही आके मैं अपना पूजा करने लगी तो देख सकते हैं सबको आके यहाँ पे भीड़ हो गया है बहुत। कोई सुबह वाला मुहूर्त में भी पूजा करके गया था तो वो सब पहले से यहाँ पे पूजा हो चुका है और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। तो जितना मुझे आता है, जैसे आता है, मैं हर साल उसी नियम से पूजा करती हूँ क्योंकि ये पूजा मैं मायके से ही स्टार्ट की हूँ। पहला जो मेरा वट सावित्री था और वैसे ये मेरा 11th या 10th होगा पूजा। तो आप सबका कौन से नंबर वाला ये व्रत है, मतलब कौन सा साल है व्रत का, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं वहाँ से जो जो नियम सीख के आई हूँ वही करती हूँ। बट वहाँ पे पंडित जी बुला के ही पूजा, घरों में सभी लेडीज़ एक ही घर में पूजा करते हैं, उस टाइप में होता है। मंदिर में भी होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। इसीलिए मैं बरगद पेड़ के नीचे ही पूजा करती हूँ यहाँ, जैसे कि सबको करते हैं। और मंदिर वगैरह में उतना नहीं होता है। अगर आप चाहो तो आप श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हो मंदिर में, पंडित जी चढ़ा के मतलब माता के यहाँ पे छुआ के दे देंगे, लेकिन ऐसे कथा वगैरह जो होता है वो सब आपको यहाँ पे अपने से करना होता है। तो मैं वहाँ पे जो जो नियम सीख के आई थी वो सब यहाँ पे मैं अपने से करती हूँ। यानी कि मैं सुपारी पे माता स्वरूपा का मतलब माता का स्वरूप बना के सुपारी को वहीं पे मैं संकल्प लेती हूँ और उसका बाद में मतलब जो बरगद पेड़ का जो पत्ते होते हैं 5 पत्तों में मैं भोग निकालती हूँ। ऐसा नियम से ही पूजा होता है, तो वही नियम से जो मुझे आता है मैं वैसे ही करती हूँ।
यहाँ पे मैं अभी पूजा ख़त्म करके कच्चे धागे पे जो 7 फेरा लिया जाता है वैसे अपना अकॉर्डिंग सब कोई लेता है, कोई 7, 21, 51 जितना बार भी आप अपना शक्ति हिसाब से ले सकते हो। लेकिन मुझे 7 बार ही फेरा लगाना शुभ लगता है, क्योंकि शादी में भी हम लोग 7 फेरा ही लगाते हैं। तो मैं उसी 7 फेरा को फिर से मुझे याद आता है, इसलिए मैं 7 बार ही ऐसे परिक्रमा या फेरा आप बोल सकते हो लगाती हूँ बरगद पेड़ का। सो गाइज़, यहाँ पे मेरा पूजा हो गया था कंप्लीट, और यहाँ पे मैं कुछ लेडीज़ को सिंदूर लगा रही थी। ऐसा नियम है, पूजा करने का बाद आप 5 या 3 या 7 सुहागन को सिंदूर लगाते हो तो बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। तो आप घर में भी किसी को लगा सकते हो, जैसे घर में आपकी जेठानी होगी, सास होगी, माँ होगी, जो भी सुहागन है आप किसी को भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पूजा ख़त्म करने का बाद कुछ लेडीज़ यहाँ पे बैठी थी, कुछ माताएं भी बैठी थी, तो उनको मैं लगा रही थी और वो सब भी मुझे सिंदूर लगा रहे थे। ऐसा नियम होता है, हर साल मैं करती हूँ। पूजा होने का बाद मैं 3 या 5 सुहागन, जितना भी मेरे सामने होता है पॉसिबल, तो मैं लगा लेती। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 4 सुहागन को ही लगाऊंगी, क्योंकि घर में मेरी जेठानी है, उसको भी मैं सिंदूर लगाऊंगी तो 5 जन कंप्लीट हो जाएगा मेरा। और तो बस यहाँ पे मेरा पूजा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे सब कोई ने सिंदूर एक दूसरे को लगा और एक दूसरे को खोइंचा देते हैं, मतलब कुछ प्रसादी आंचल में दिया जाता है। तो वो लोग भी मुझे ऐसा प्रसादी दे रहे थे, मैंने भी उनको दे दिया था प्रसादी। और इसके बाद हम लोग चलेंगे घर के ओर, क्योंकि आप घर नहीं सॉरी मंदिर जाएंगे। मंदिर से भी पूजा करने के बाद हम लोग आके घर में थोड़ा देर रेस्ट करूँगी, मतलब 5 मिनट जैसे मैंने बैठा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी लग रहा था बाहर में। तो उसका बाद हस्बैंड का जो पूजा होता है वो मैं करूँगी, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा देरी आराम से बैठ जाती हूँ, उसका बाद ही पूजा करूँगी। तो बस हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रील्स वगैरह बना रहे थे। उसका बाद ये मैंने हस्बैंड को पूजा किया था। उसका बाद मैं हस्बैंड को पूजा करने के लिए सब तैयारियां कर रही थी, प्लेट में सब कुछ निकाल के। तो ये सब पूजा का रील्स या शॉर्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पे। अगर आप सबने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट को नहीं फॉलो किया है तो मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दे रही हूँ, आप जाके मेरा आईडी को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप सबको देखने को मिल जाएगा मैंने हस्बैंड को किस तरह से पूजा किया था। तो एवरीवन, कल जैसे कि आप सबको पता है कि पूजा था, और पूजा मतलब करके आने के बाद बिल्कुल भी मैं कुछ और शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बंस का तबीयत ख़राब है, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था। उसको वोमिटिंग हो रही है, और आप जो देख रहे हैं मैंने हाथों में मेहंदी लगाया, मेरे को पता नहीं था, शायद बंस को मेहंदी से एलर्जी टाइप का है, इसीलिए वो वोमिटिंग कर रहा है, मेरा पास भी नहीं आ रहा है, गोदी भी नहीं हो रहा, मेरा हाथ से कुछ खा भी नहीं रहा है। तो ये सब लेके हम लोग बहुत ज़्यादा कल परेशान हो गया, बहुत भी परेशान कर रहा था वो, रात को सोने के लिए भी बहुत मेरा पास सो ही नहीं रहा था वो। तो उसका बड़ी मम्मी लोग सबको ही मिल के उसको कल सुला रहा था 12-1 बजे। पिछले 2
2 दिन से वो ऐसे ही कर रहा है। मतलब मैंने शनिवार को मेहंदी लगाया था, शनिवार रात को, तो रात को नहीं, दोपहर से वो ऐसे ही कर रहा है। और मेरा शायद उसको मेहंदी का जो स्मेल होता है ना, उससे उसको एलर्जी है। मेरे को बिल्कुल नहीं पता था, वरना मैं कभी लगाती ही नहीं। और वॉमिटिंग कर रहा, थोड़ा थोड़ा फीवर भी आ रहा है, तो उस वजह से पूजा करके आने के बाद वो बहुत ज़्यादा, वैसे उसको घर में मतलब बुखार टाइप का हल्का हल्का था, तो उसको लेके गए थे पूजा करने के लिए। आने के बाद वो फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, तो आज मैं झाड़ा लगवाने के लिए भी लेके जाऊंगी। और उसी का वजह से हम लोग सब कोई परेशान हो गया, और बिल्कुल भी मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। तो पूजा करके आने के बाद मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर ली थी, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। हस्बैंड जो है सबको खाना बना सबको खिला के, तो और अभी सुबह उठ के मैं फिर से ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं अभी पूजा पाठ कर चुकी हूँ, और अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, यानी कि मैं अपना जो उपवास है उसको तोड़ूँगी। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। हरा मूंग और गुड़ और नारियल से मैं अपना व्रत तोड़ रही हूँ। कुछ भी व्रत तोड़ने टाइम डायरेक्ट लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे मैं इसी से अपना व्रत तोड़ती हूँ। कुछ भी फल या फ्रूट खा के ही व्रत तोड़ा जाता है, या चना सबसे शुभ होता है, कच्चा चना से भी आप व्रत तोड़ सकते हैं। और तो मैंने कल सिर्फ शरबत ही पिया था, और आज ही मैं अपना व्रत तोड़ रही हूँ। तो बस ऐसे ही मैं हर साल अपना व्रत तोड़ती हूँ। कोई भी पूजा पाठ हो, डायरेक्ट लहसुन प्याज से व्रत नहीं तोड़ना चाहिए, वरना आपको अपना व्रत का जो है वो फल नहीं मिल पाता है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर